जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं एक और बेहतरीन सीरीज ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड, जहां पे होने वाले हैं 3 T20 मैचेस और 2 टेस्ट मैचेस। शुरुआत होगा T20 सीरीज से, तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रिडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करने वाला हूँ आप सभी के लिए लाइव एंड एक्सक्लूसिवली ऑन माय चैनल, आप सभी के चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे। याद रखिएगा 50,000 का गिव अवे चल रहा है। साथ ही में पहले बता रहा हूँ, पीएसएल में पूरा पैसा मत लगाओ, थोड़ा पैसा इधर लगाओ। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट कैसा रखना है। 50% या फिर 60% पीएसएल में लगा दो, बाकी 40% इधर। मतलब अगर आप 1 या 2 लाख मान लो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1,20,000 भले ही आप लगा दो पीएसएल में, बट 80,000 यहाँ के लिए रखो। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान करो, तभी अच्छी खासी ग्रैंड लीग विन हो सकती है इन दिस सीरीज़, क्योंकि यहाँ कंपटीशन अभी स्टार्टिंग के मैचेस में कम रहने वाला है। तो चलिए 49 रुपीज़ में करेंगे 12 करोड़ जिताने की प्लानिंग। इट्स मिचेल सेंटनर वर्सेस मिचेल मार्श, दोनों कैप्टन, नए कैप्टन अपनी टीम के लिए। 5 प्लेयर्स 12 करोड़ जिताने वाले बताने वाला हूँ। और ठीक यहाँ पे 8 प्लेयर आपको दिख गए हैं जिनको आपको अपनी टीम में लेना ही लेना होगा। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस करते हैं सारे के सारे पॉइंट। सबसे पहले बात करेंगे क्या है हमारा मैच प्रीव्यू। मैच प्रीव्यू ये है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल के आ रही है, वेस्ट इंडीज़ को 2-1 से T20 सीरीज़ हरा करके आ रही है अपने होम ग्राउंड पे। वहीं मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ तो 4-1 से इनने जीती थी सीरीज़ अगेंस्ट पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना काफ़ी मुश्किल है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। और एक और डिस्क्लेमर, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ 2-1 या फिर 3-0 से हार जाए, क्योंकि हमेशा हमने ये ट्रेंड देखा है वर्ल्ड कप से पहले कोई भी जो सीरीज़ होती है ऑस्ट्रेलिया पक्का से पक्का हारता है। 50 ओवर की बात कर लो, अभी जो पिछले साल हुआ था सितंबर में, साउथ अफ्रीका से वनडे T20 दोनों सीरीज़ हार के गया, और इंडिया में होम कंडीशंस में 2-1 से वनडे सीरीज़ हार के फिर वर्ल्ड कप में गया, वर्ल्ड कप जीता। उससे पहले भी जब 2022 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, उस साल भी वही हुआ था। एक सीरीज़ पहले बहुत ख़राब परफॉर्मेंस किया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो याद रखिए ये सीरीज़ हार सकता है ऑस्ट्रेलिया, बट वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो डोंट बी सरप्राइज इफ ऑस्ट्रेलिया लूज दिस सीरीज़। बात करेंगे टीम न्यूज़ क्या है, देखेंगे स्केड्यूल क्या है। टीम स्क्वाड देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्यू वेड नहीं है जो कि बहुत बड़ा नाम है, एरन हार्डी नहीं है, मैट हेनरी ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जो अनअवेलेबल हैं। और मेरे को लग रहा है केन विलियमसन ने भी अब मन बना लिया है कि वो अब T20 नहीं खेलने वाले, क्योंकि 2-3 सीरीज से लगातार उनका नाम आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। तो वहाँ थोड़ा भी मेरे को डाउट लग रहा है कि वो खेलेंगे कि नहीं T20 फॉर्मेट। फिर देखेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करने वाला हूँ आप सभी के लिए। सबसे पहली चीज़, टॉप राइट कॉर्नर पे जो टेलीग्राम चैनल दिख रहा है उसको फटाफट से ज्वाइन करो, जिसका नाम है स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके। और बेहतरीन तरीके से हम रेडी हो जाएंगे टू विन दी ऑसम ग्रैंड लीग इन दी फर्स्ट T20 आई बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड क्या कहता है और पूरी सीरीज़ कैसी है। तो मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया, 3 T20 और 2 टेस्ट मैच की ये सीरीज़ है। पहला T20 जो कि है वेलिंगटन में खेला जाने वाला 21 फरवरी को, फिर 23 फरवरी को सेकंड T20, और थर्ड T20 खेला जाएगा ईडन पार्क में 25 फरवरी को। उसके बाद खेले जाएंगे 2 टेस्ट मैचेस जो कि आप देख सकते हैं, 29 से 4 मार्च, और उसके बाद 8 मार्च से 12 मार्च सेकंड टेस्ट मैच। पहला होगा द बेस इन वेलिंगटन में, दूसरा होगा हेली ओवल क्राइस्ट चर्च में। तो काफ़ी तगड़ा होने वाला है ये सीरीज़। और T20 में भले ही ऑस्ट्रेलिया हार जाए, बट टेस्ट में खम रखती है, क्योंकि मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, नेथन लायन, काफ़ी तगड़ा बॉलिंग लाइनअप, प्लस इतने तगड़े बैट्समैन ट्रेविस हेड, मिचेल मार्च, एलेक्स कैरी। मैं नीचे से बैटिंग ऑर्डर बता रहा हूँ, स्टीव स्मिथ बहुत तगड़े हैं, बस वार्नर नहीं है, बाकी पूरा स्ट्रेंथ काफ़ी तगड़ा है। आगे बढ़ने से पहले पहला क्वेश्चन तो विन दी 50,000 गिव अवे, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग कौन करने वाला है इस मैच में। इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। बहुत सारे ऑप्शन है, अभी से बता रहा हूँ, डेविड वार्नर, जॉश इंग्लिस, मिचेल मार्च, मैट शॉट, इन चारों में से कोई दो ओपनिंग करेंगे। तो आप इन कॉम्बिनेशन में बता सकते हैं कौन करने वाला है ओपनिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं आगे, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है दोनों टीमों का स्क्वाड फॉर दी T20 आई सीरीज़। शुरुआत करेंगे किससे, न्यूजीलैंड से, जिनके कैप्टन है मिचेल सेंटनर। मुझे लग रहा है ये T20 वर्ल्ड कप में भी कप्तानी कर जाएंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डैरिल मिचेल को मिल सकती है कप्तानी। तो ये है। देन फिल एलन है, ट्रेंट बोल्ट है जो कि सिर्फ सेकंड और थर्ड T20 के लिए अवेलेबल है। उसके बाद जॉश क्लार्कसन है जिनका डेब्यू करवाया जा सकता है। उसके बाद डेवन कॉनवे है जो कि ओपनिंग करेंगे। लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, एडम मिलने, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम साइफर्ट, देन इश सोडी एंड टिम साउदी। टिम साउदी सिर्फ फर्स्ट T20 के लिए, तो मुझे लग रहा है ये खेल जाएंगे फर्स्ट T20। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट खेल जाएंगे सेकंड एंड थर्ड T20। तो ये मुझे प्लान लग रहा है न्यूजीलैंड का।
बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, जो कि अभी रिसेंटली टी20 सीरीज़ 2-1 से तगड़ी तरीके से खेल के आ रही है, छोटे छोटे ग्राउंड्स पे खेल करके आ रही है। मैक्सिमम प्लेयर अभी बीबीएल खेल के आ रहे हैं, तो सब टी20 मोड में ही नज़र आ रहे हैं। तो किससे शुरुआत करेंगे मिचेल मार्श जो कि कप्तानी करेंगे, देन पैट कमिंस, टिम डेविड, नेथन एलिस, देन जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इग्लेस, ग्लेन मैक्सवेल, मैट शॉट, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस टॉयनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर एंड एडम जैम्पा। तो बहुत ही तगड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम है, जिसका भी नाम लो सबको, ये सब टी20 स्पेशलिस्ट है, इतनी खतरनाक टीम है ये ऑस्ट्रेलिया की। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं प्लेइंग 11 के बाद की क्या हो सकती है, दोनों टीमों की स्क्वाड के बाद क्या हो सकती है। प्लेइंग 11 शुरुआत करेंगे यहाँ भी न्यूजीलैंड से। तो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे फिल एलन और डेविन कॉनवे, क्योंकि टिम साइफर्ट नहीं है, वो भी बाहर है। तो दोनों तरफ से इंजरी है, मैट हेनरी, टिम साइफर्ट नहीं है, फिर जॉश इग्लिस को विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मैथ्यू वेड नहीं है। ट्रेविस हेड आ गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 3 नंबर पे मुझे लग रहा है जॉश क्लार्कसन आ सकते हैं, देन रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैंपमैन, मिचेल सैंटनर, टिम साउदी, ईश सोडी, एडम मिलने एंड लॉकी फर्ग्यूसन। ये रह सकती है प्लेइंग 11 फॉर न्यूजीलैंड। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड ओपनिंग करेंगे। 3 नंबर पे मिचेल मार्श, देन मार्कस टॉयनिस, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, जॉश इग्लेस, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, एडम मिलने एंड एडम जैम्पा, माफ़ कीजिएगा, एंड मिचेल स्टार्क। यहाँ कोई बदलाव होने के चांस नहीं है, बट मुझे एक डाउट हो रहा है कि हो सकता है मैट शॉट को ट्राई किया जाए इस सीरीज़ के लिए, क्योंकि बहुत मौके दे दिए टिम डेविड को। तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सपेरिमेंट को बहुत करता है वर्ल्ड कप से पहले, तो हो सकता है मैट शॉट को मौका मिल जाए। बाकी लगभग सेम रहेगी। स्टीव स्मिथ मुझे नहीं लग रहा प्लेइंग 11 में उनकी जगह बन पाएगी, वो बेंच पे ही नज़र आने वाले हैं इस वर्ल्ड कप में। तो बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। स्काई स्टेडियम वेलिंगटन, यहाँ काफ़ी यादें जुड़ी हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, और बॉल इतनी तेज़ ट्रैवल कर जाता है, लगता है यार इतना तेज़ तो मारा भी नहीं था जितनी तेज़ ट्रैवल कर गई, क्योंकि एयर डेंसिटी बहुत कम है, थिन एयर होती है, तो काफ़ी तेज़ बॉल भागती है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, ड्रॉप इन पिच है, जैसी हमने ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में देखी है, तो सेम आपको यहाँ पे ड्रॉप इन पिच दिखेगी। सीमर को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज जैसा हमेशा से देखने को मिलता है न्यूजीलैंड में। डायमेंशन वाइज काफ़ी छोटा ग्राउंड है, आप देख सकते हैं ऊपर की इमेज में, काफ़ी छोटा है। मैक्सिमम जो है बाउंड्री साइज़ वो 68 to 70 मीटर है, उसके ऊपर कोई भी बाउंड्री नहीं रखी गई है सीरीज़ के लिए। वेलिंगटन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्लियर स्काई देखने को मिलेगा, बट विंडी है, कंडीशन बहुत ज़्यादा की ज़्यादा। अब तक 21 T20 मैचेस हो चुके हैं, 10 जीते हैं पहली बैटिंग करने वाली टीम, 11 जीती है चेजिंग टीम। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 150, सेकंड इनिंग का है 125। टॉस जीत कर क्या करो, बॉलिंग कर लो भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ चेस होते हैं बड़े से बड़े टारगेट। भले ये स्टैट आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मैच आगे जीतता हुआ नज़र आ रहा है, बट यहाँ चेस बहुत सक्सेसफुली होता है, ये हमने देखा है। ये जो आप देख रहे हैं 21 मैचेस, 21 मैचेस ये मोस्टली अभी बांग्लादेश खेल के गई है, पाकिस्तान खेल के गई है, इनने रिकॉर्ड और ख़राब कर दिया है, वरना चेज़ होता है यहाँ पे। विन परसेंटेज की बात करूँ, 50-50 है दोनों का खेमा। 50% चांस है न्यूजीलैंड जीत सकता है ये मैच, और 50% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता है ये मैच। आगे बढ़ने से पहले सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से, आपको बताना है इसी स्लाइड से रिलेटेड कि कितने का टारगेट सेट हो सकता है इस मैच में, उसका आंसर दे दीजिए। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 150 है, तो आप बता सकते हैं कि इसके हिसाब से कितने रन बन सकते हैं 10 की रेंज में इन दी फर्स्ट T20 आए। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स ऑफ बोथ टीम्स। शुरुआत करेंगे न्यूजीलैंड से, जिनके अभी रिसेंटली पाकिस्तान से 5 T20 मैच की सीरीज़ खेली थी, जहां 4-1 से सीरीज़ जीत के आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रन बनाए थे फिल एलन ने, 5 मैच 275 रन, 137 के हाईएस्ट स्कोर, एक शतक, एक अर्धशतक। देन आते हैं डैरल मिचेल, इस सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है तो स्किप कर दीजिए। देन ग्लेन फिलिप्स, 5 मैच 147 रन, 70 हाईएस्ट स्कोर, एक हाफ सेंचुरी। केन विलियमसन भी नहीं है तो स्किप कर देते हैं। टिम साइफर्ट भी नहीं है तो इनको स्किप कर देते हैं। देन आते हैं मिचेल सेंटनर, 3 मैच 33 रन, 25 हाईएस्ट स्कोर। मार्क चैंपमैन, 5 मैच 32 रन, 26 हाईएस्ट स्कोर। एंड देन डेवन कॉनवे, 3 मैच 27 रन, 20 है इनका हाईएस्ट स्कोर। याद रखिए डेवन कॉनवे का फॉर्म एकदम तरीके से गया हुआ है, बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। तो इनके पास ये लास्ट 3 T20 मैचेस हैं, और इसके बाद आईपीएल में सीएसके के लिए खेलना है बस। मेरे को लग रहा है इसके बाद न्यूजीलैंड टीम फाइनल कर लेगी कि इनसे ओपनिंग करवानी है या फिर टिम सेफर्ट, फिल एरन से ओपनिंग करवानी है इन दी वर्ल्ड कप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस है सबके लिए आईपीएल, और सबकी हर टीम की लगभग ये आखिरी सीरीज़ होने वाली है आईपीएल से पहले। तो सबको अपना इंजन गर्म करना पड़ेगा और अपने आप को अवेलेबल रखना पड़ेगा फॉर दी T20 वर्ल्ड कप। बॉलिंग में बात करें तो टिम साउदी लीडिंग विकेट टेकर थे 10 विकेट के साथ, एडम मिलने के थे 7 विकेट, इश सोडी के थे सिर्फ 6 विकेट। खेले भी 4 ही मैच थे, बट
अभी इस सीरीज़ में भी सेंटनर खेलेंगे तो सोडी को कम मौका मिलेगा। लॉकी फर्ग्यूसन के 5 विकेट, मैट हेनरी नहीं है तो स्किप कर देते हैं। बेन सीयर्स के 4 विकेट और मिचेल सैंटनर को मिला था इकलौता विकेट, बट कैप्टन है तो सारे मैच तो डेफिनेटली खेल जाएंगे। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन टीमों का प्लेयर स्टैट्स, जहां इनने अभी 2-1 से सीरीज़ जीती है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। काफ़ी रन बरसे थे, हर मैच में 200 प्लस बने थे और तगड़ी हुई थी तीनों मैचेस। क्लोज मैचेस हुए थे सारे के सारे, 9, 15, 45 इतने इतने मार्जिन से भी जीती है टीम्स। डेविड वार्नर 3 मैच 173, 81 हाई स्कोर, 2 हाफ सेंचुरीज। ग्लेन मैक्सवेल 3 मैच में 142, 120 फिर से एक ही मैच में बनाया गया द बिग शो। ग्लेन मैक्सवेल एक सेंचुरी इनके नाम थी। देन टिम डेविड 3 मैच 109 रन, 41 हाई स्कोर। जॉश इग्लेस 3 मैच 44 रन, 39 हाई स्कोर। मैथ्यू वेड 3 मैच 28 रन, 21 हाई स्कोर। मार्कस टोइनिस 2 मैच 25 रन, 16 हाई स्कोर। इनका बीबीएल लास्ट लास्ट में अच्छा गया था, बट हमने देखा था मेलबर्न स्टार्स हर बार कुछ नंबरों से पीछे रह जाती है और क्वालिफायर नहीं कर पाती है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इनके बॉलर्स का प्लेयर स्टैट्स। तो मार्कस टोइनिस के थे 5 विकेट, जैम्पा के 5 विकेट। स्पेंसर जॉनसन उभरता हुआ सितारा, 3 विकेट इनको मिले थे और बैरनडॉफ को 3 विकेट मिले थे। जेवियर बार्टलेट जो कि सीरीज़ में सेलेक्ट नहीं हुए, इनको 2 विकेट मिले थे। हेजलवुड के 2 विकेट थे एंड एरन हार्डी को 1 विकेट मिला था। मिचेल स्टार्क जुड़े हैं तो उनको मौका मिल सकता है। नेथन एलिस आए हैं, उनको मौका मिल सकता है। तो इन पे भी काफ़ी नज़रें रहने वाली है कि क्या प्लान कर रही है ऑस्ट्रेलिया फॉर दी T20 वर्ल्ड कप। तो ये था प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं आप सभी का फेवरेट टॉपिक फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम। उससे पहले तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से, वो ये है कि न्यूजीलैंड पावर प्ले में कितना स्कोर करेगी। इसका आंसर दे दीजिए 10 की रेंज में, 40 to 50, 45 to 55, 30 to 40, कितने रन बनाएगी न्यूजीलैंड इन दी पावर प्ले, फर्स्ट पावर प्ले, पहले 6 ओवर में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम। विकेट कीपर से शुरुआत करेंगे तो हम डेवन कॉनवे, जॉश इग्लेस दोनों के साथ जाने वाले हैं। मैं पर्सनली जा रहा हूँ, आप चाहें तो दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। अगर किसी एक को लोगे तो एक बॉलर बढ़ा लेना या फिर एक ऑलराउंडर बढ़ा लेना, जो कि बहुत अच्छी चॉइस रहेगी। बैटिंग में डेविड वार्नर, फिल एलन, उसके बाद हम ग्लेन फिलिप्स और ट्रेविस हेड के साथ जाएंगे। एडिशनल चॉइस रहेंगे मिचेल मार्श, टिम डेविड, स्टीव स्मिथ, विल यंग्स एंड मार्क चैंपमैन। मैंने सारे ऑप्शन क्यों दे दिए हैं, क्योंकि ये है पहला T20, भरोसा नहीं है किस प्लेयर को मौका मिल जाए, तो इसी सीक्वेंस में हमें प्लेयर लेने हैं। मान लीजिए फिल एलन नहीं खेलते, बाई चांस खेलने तो वाले हैं, तो हम उनकी जगह पे मिचेल मार्श को ले लेंगे। ट्रेविस हेड नहीं खेलेंगे तो टिम डेविड को ले लेंगे। तो ये प्रायोरिटी वाइज रखे हैं मैंने प्लेयर। चैंपमैन को मैं प्रायोरिटी ज़्यादा दूंगा अगर मैं अपनी रिस्क की बात करूँ तो आप चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। ऑलराउंडर में हम जाएंगे मिचेल सैंटनर, ग्लेन मैक्सवेल एंड रचिन रविंद्र के साथ। एडिशनल चॉइस रहेंगे मैट शॉट एंड जो क्लार्कसन, जिनका डेब्यू करवाया जा सकता है। बॉलिंग में हम जाएंगे मिचेल स्टार्क, टिम साउदी, पैट कमिंस के साथ। सिर्फ 3 बॉलर के साथ नहीं जाना है, मैं तो चौथे के साथ जाऊंगा ही जाऊंगा। तो वह एडम मिलने, इश सोडी, एडम जैम्पा, जॉश हेजलवुड, लॉकी फर्ग्यूसन और स्पेंसर जॉनसन में से किसी एक को आप ले सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सब प्लेइंग 11 में खेलेंगे, क्योंकि होगा क्या, अगर एडम मिलने खेलेंगे तो आपको लगेगा कि और क्या करना है, तो क्या होगा, जॉश फर्ग्यूसन नहीं खेलेंगे फिर, और सेम वही होगा, मिचेल स्टार्क खेलेंगे तो उसके साथ हेजलवुड खेलेंगे। हो नहीं सकता कि स्पेंसर जॉनसन भी खेल जाए। तो एक बार जब प्लेइंग 11 क्लियर हो जाएगी तो टीम बनाना और भी आसान होगा, बट अभी के लिए टीम बना करके रेडी हो जाओ, क्योंकि बहुत ही जल्दी लीग फुल होगी। इसकी भी 11:40 पे मैच शुरू होगा, 11:10 पे टॉस हो जाएगा, 11:20 पे मेरी फाइनल टीम मिल जाएगी आपको ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सबसे पहले प्राइम लेवल की टीम दूंगा फ्री में, इसकी पूरी गारंटी है। ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ, कैप्टन की 2 चॉइस, ट्रेविस हेड, रचिन रविंद्र और मिचेल मार्श, 3 कैप्टन की चॉइस। 2 वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे डेविड वार्नर एंड ग्लेन फिलिप्स फॉर दिस मैच। अगर आप स्मॉल लीग खेलना प्रेफर करते हैं, कैप्टन बना दीजिए फिल एलन, ग्लेन मैक्सवेल और एडम मिलने को। वाइस कैप्टन बना दीजिए डेवन कॉनवे, जॉश इग्लेस एंड मार्क चैंपमैन को। तो टीम कॉम्बिनेशन से टीम बनाना आप सीख ही गए हैं। मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं जो खुद से टीम बनाते हैं और फिर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि इसको लेना ठीक है कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ आप भी उस लेवल पे आ जाए, बट अभी भी अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत होती है टीम बनाने के लिए, तो आपका भाई फाइनल टीम भी लेकर के हाजिर है आप सभी के लिए। लेफ्ट में है मेरी ग्रैंड लीग की टीम, GL की टीम दिखेगी आपको यहाँ पे, जहाँ पे विकेट कीपर में जॉश इग्लेस, बैटिंग में डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, ग्लेन फिलिप्स एंड फिल एलन। ऑलराउंडर में ग्लेन मैक्सवेल दिखेंगे आपको, मिचेल सैंटनर एंड रचिन रविंद्र। बॉलिंग में दिखेंगे टिम साउदी, जॉश हेजलवुड एंड एडम जैम्पा। ये होगी मेरी ग्रैंड लीग की टीम फॉर
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट T20। यहाँ कैप्टन के दो चॉइस देखेंगे तो रहेंगे सचिन रविंद्र और ट्रेविस हेड। वाइस कैप्टन की चॉइस यहाँ पे रहेंगे डेविड वार्नर एंड ग्लेन फिलिप्स फॉर दिस मैच। अगर आप खेलना चाहते हैं स्मॉल लीग, विकेट कीपर में डेविन कॉनवे और जॉश इग्लेस दोनों को रख लीजिए। बैटिंग में रखेंगे हम डेविड वार्नर, ग्लेन फिलिप्स और फैबियन एलन को, फिल एलन माफ़ कीजिएगा। ऑलराउंडर में हम जाएंगे ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल सैंटनर एंड सचिन रविंद्र के साथ। बॉलिंग में हम जाएंगे टिम साउदी, मिचेल स्टार्क एंड पैट कमिंस के साथ। याद रखिए मैंने दोनों टीम में मिचेल मार्श को नहीं रखा है, जो कि कैप्टनसी करने वाले हैं। तो जैसे ही टॉस होगा और मुझे कंफर्मेशन हो जाएगी कि अगर वो ओपनिंग कर रहे हैं, तब मैं उनको टीम में लूँगा। मिडिल ऑर्डर में मैं नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर में फॉर्म अच्छा नहीं है। तो भी ये भी एक बोनस टिप है, याद रखिएगा। स्मॉल लीग के कैप्टन की दो चॉइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ है बिग शो, ग्लेन मैक्सवेल कैप्टन की पहली चॉइस, दूसरे हैं फिल एलन। वाइस कैप्टन की चॉइस दोनों विकेट कीपर डेवन कॉनवे और जॉश इग्लिस फॉर दिस मैच। टीम बना करके रेडी हो जाइए, बैक टू बैक ग्रैंड लीग जिता रहा हूँ PSL में, WPL भी आएगा, अभी ये सीरीज़ भी चलेगी, और बैक टू बैक आते आते हम IPL पे पहुंचेंगे, फिर पहुंचेंगे T20 वर्ल्ड कप में, जो कि खेला जाएगा USA एंड वेस्ट इंडीज़ में। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ग्रैंड लीग जीतते जाइए, पैसा कमाते जाइए, खुश रहिए, आबाद रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलूंगा बहुत जल्द, बाय बाय।